अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। आज हम चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक जो है उसको कवर करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ज़रा सोचिए स्टूडेंट कि सोडियम पानी में डालने से का मतलब क्या होता है, मिनी एक्सप्लोजन। लेकिन गोल्ड को जब पानी में डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? यही हम जानेंगे चैप्टर नंबर 8 के 8.5 टॉपिक में, मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी। जितना मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब मेटालिक करैक्टर को अगर मैं आम जुबान में आपसे कहूं कि मेटालिक करैक्टर का मतलब होता है कि किसी एलिमेंट की एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन बनाना। ठीक है, मेटालिक करैक्टर जो है इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ कैटायन। हायर मेटालिक करैक्टर का मतलब है इजियर टू लूज इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम है हमारे पास, वो लूज करता है 1 इलेक्ट्रॉन इजीली, तो इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है, क्योंकि ये पॉजिटिव कैटाइंस बनाते हैं, तो सो दैट्स वाई हम इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। अब मेटालिक करैक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है डाउन अ ग्रुप। और आउटर इलेक्ट्रॉन क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली डाउन द ग्रुप शेल ऐड होते रहते हैं और न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो इलेक्ट्रॉन पर लूज होता रहता है, तो इजीली जो वो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। सो दैट्स वाई जो मेटालिक करैक्टर है वो डाउन द ग्रुप जो है वो हमारे पास इंक्रीज करता है। अब एग्जाम्पल इसकी मेटालिक करैक्टर जो है वो देखिए इंक्रीज कर रहा है, लिथियम से सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और इसी तरह आगे सीजियम आ जाएगा। इसका मेटालिक करैक्टर का ट्रेंड देखें पीरियड में, तो पीरियड में ये डिक्रीज करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हेल्ड टाइटली उसके जेरे न्यूक्लियर चार्ज के जेरे असर प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो ही जा रहा है मुसलसल, तो शेल वही रह रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है उसका होल्ड जो है वो मजबूत हो जाएगा। सो दैट्स वाई मेटालिक करैक्टर अक्रॉस द पीरियड जो है वो डिक्रीज होता है। हार्डर फॉर एटम टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। ये देखें आप सोडियम, ये पीरियड में हम देख रहे हैं कि पीरियड में ये इसका ट्रेंड जो है ये डिक्रीज हो रहा है। सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन है। ठीक है, अब नॉन मेटालिक करैक्टर जो है वो हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब अपने पीरियोडिक टेबल में बात करनी है, हमारे पास मेटालिक करैक्टर जो है वो हमारे पास क्या है, डिक्रीज करता है, लेकिन नॉन मेटालिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज करता है। अब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो होती हैं, नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करती है। और एग्जांपल इसकी देखेंगे, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और उसके बाद क्लोरीन है हमारे पास। मेटल लव्स टू गिव एंड नॉन मेटल लव्स टू रिसीव। अब इसके अलावा हमारे पास थी जो डेंसिटी आपको पता है कि हमारे पास क्या हो, इसकी डेफिनेशन होगी, सादा सी इसकी डेफिनेशन है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। m ओवर v होता है, ये इनकी यूनिट्स हैं। इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करती है डाउन अ ग्रुप ड्यू टू हायर एटॉमिक साइज। आपको पता है डाउन द ग्रुप जो है वो उसका साइज जो है, मास जो है एटॉमिक का, वो इंक्रीज करता है, तो सो दैट्स वाई ये इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। और ये इसके इधर खातर खा कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐड होता है, तो सो दैट्स वाई फर्क पड़ता है, लेकिन इतना खातर खा नहीं पड़ता। लेकिन ये डाउन द ग्रुप इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है। ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट। ये देखिए, ये अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स। नॉन मेटेलिक का करैक्टर भी यही है। नॉन मेटेलिक करैक्टर भी हमारे पास लेफ्ट से राइट इंक्रीज करता है। कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू फ्लोरीन के। तो आपने ये बात मिक्स नहीं करनी, बल्कि याद रखना है कि जहां तक मेटल्स होंगी उनका जो वो करैक्टर है अलोंग द पीरियड वो डिक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो अलोंग द पीरियड जो है उनका करैक्टर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद रख के आपने करना है कि ये अलोंग द पीरियड इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर इंक्रीज होता है। सो दैट्स वाई इनका नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होता है। हम देखते हैं बुक से। बुक में आपकी ये है हमारे पास डेफिनेशन मेटालिक करैक्टर की कि क्या होता है। मेटालिक करैक्टर इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन और कैटाइंस। अब इसकी सिंस आयनाइजेशन, ये इसकी रीजन है
कि क्यों ये जो है मेटालिक करैक्टर जो है, सिंस आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप द एलिमेंट्स हैव इंक्रीज्ड एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, फॉर दिस रीजन बोथ मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये इसकी रीजन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। अब इसका ये ट्रेंड है पीरियड में, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अब इस वजह से जो है वो मेटालिक करैक्टर जो है हमारे पास डिक्रीज करता है इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये पीरियड में इसका ट्रेंड है, किसका, मेटालिक करैक्टर का। ये रीजन है और ये मेटालिक करैक्टर का पीरियड में ट्रेंड है। और इसी तरह ग्रुप में जो हमारे पास आपको पता है कि डाउन द जो ग्रुप है ये हमारे पास इंक्रीज करती है। द केमिकल रिएक्टिविटी ग्रेजुअली decreases as we move from left to right in a period. For example, the second period start with very reactive metal sodium. अब सोडियम इतनी रिएक्टिव है कि इसको हम पानी में नहीं स्टोर कर सकते, इसको हम ऑयल स्टोर करते हैं, तो इस वजह से ये इसलिए इतनी रिएक्टिव होती है। अब आपको मैंने वो ट्रेंड भी दिखाया था कि सोडियम है पहले रिएक्टिविटी में, ठीक है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन है, ठीक है। इनकी रिएक्टिविटी अलोंग द पीरियड जो है वो डिक्रीज होती है। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब मूविंग फर्दर राइट इन द पीरियोडिक टेबल, अब नॉन मेटल्स के लिए जो है वो मेटालिक करैक्टर तो हमारा डिक्रीज हो गया, नॉन मेटालिक करैक्टर जो है वो नॉन मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि उनकी फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको अफेक्ट करती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है, तो इसलिए अब ये देखें कि हमारे पास नॉन मेटल है तो ये इस तरफ को इनकी केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है ग्रेजुअली। तो आपने इस बात को जो है वो मिक्स नहीं करना। मेटालिक करैक्टर ऑफ मेटल जनरली डिटरमाइंस इट्स लेवल ऑफ रिएक्टिविटी। जितना ज्यादा मेटालिक करैक्टर होगा उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। अब हम देखते हैं डेंसिटी को, आपकी बुक से। इट इज ए मास ऑफ अ सब्सटेंस इन अ यूनिट वॉल्यूम। D इज इक्वल टू mv, इसकी डेफिनेशन और उसकी यूनिट को याद रखने के बहुत ही इजी है वे है। तो डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट जनरली इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों इंक्रीज होता है? एटॉमिक साइज जो उसका इंक्रीज होता है, बट वेरी लेस सिग्निफिकेंटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये उन्होंने ग्रुप में हमें अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम में उन्होंने हमें इसका डेंसिटीज दिया हुआ है जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब ये है हमारी मिनी सी एक्सरसाइज। अब अगर मैं आपको वन वर्ड इसका आंसर दूं तो बेरियम इज प्रेजेंट इन सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप कौन सा है? हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो सेकंड ग्रुप कहलाती हैं, ठीक है। और इसका पीरियड जो है वो 6th है। बेरियम हमारे पास एलिमेंट है, हमने उसको माइंड में रखते हुए इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, इज इट मेटल और नॉन मेटल। अब ये तो है ही अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, तो सीधी सी बात है भाई ये तो मेटल है। Will it electropositive or electronegative? Metals are always electropositive because they tend to lose electron, रुझान होता है। What is the nature of its oxide? इसका ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड होगा क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड ये बनाएगा, ठीक है। In which physical state you expect this element to exist? ये मेटालिक जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो ये सॉलिड में जो है वो पाया जाएगा। इन विच ग्रुप एंड पीरियड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड द एलिमेंट विद द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस? आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप जो है उसका जो डाउन द ग्रुप हमारे पास एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है और अलोंग द पीरियड जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। तो अब फर्स्ट ग्रुप का ही जो लास्ट मेंबर होगा, जाहिर सी बात है उसी का मोस्ट प्रोबेबली लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो हमारे पास फ्रांसियम जो होगा वो सबसे ज्यादा उसका एटॉमिक रेडियस होना चाहिए। कैन यू प्रिडिक्ट द ग्रुप नंबर ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमारे पास होंगी अल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर है फर्स्ट, और अल्कलाइन अर्थ मेटल उसके बाद है, एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये है हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, 17 ग्रुप है जो हमारे पास। हेलोजेंस का ग्रुप है वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। ये वन वर्ड में मैं आपको आंसर दे रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको जो मैंने बनाए हैं रीजनिंग के साथ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारे पास सेकंड ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इससे रिलेटेड है हमारा पहला क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन है जो मैंने लिखा हुआ है, बेरियम इज अ मेटल बिकॉज इट बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है, विच आर मेटालिक इन नेचर, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर। बेरियम जो है वो एज अ सॉलिड पाया जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होती है। सेकंड क्वेश्चन था लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, वो फ्रांसियम का ही होना चाहिए क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। अब इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 3 इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कि है ग्रुप 1 और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो है ग्रुप 17 क्योंकि ये लूज करती है इलेक्ट्रॉन और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है। सो दैट्स वाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन और इनमें इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग वो जो टेंडेंसी है इनमें हाईएस्ट टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स वाई दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। वो हमने बताना है कि लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसकी है, वो है हमारे पास पोटाशियम की। ये रीजन भी मैंने दी है बिकॉज इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इजीली रिमूव। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इसलिए ज़्यादा है कि इसका ये जो फार अवे है, ठीक है, बहुत दूर है। अब हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है, क्लोरीन की है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों जो है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हैज़ हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल साइज। अब क्वेश्चन 5 है हमारे पास, विच टू एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल रिएक्ट टू गिव अ बेसिक ऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड। अब सोडियम जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और सोडियम ऑक्साइड बनाता है विच रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है, सल्फर जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है हमारे पास विच डिसॉल्व इन वाटर सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड में भी चेंज हो जाता है। मेटल्स जो है वो अमूमी तौर पर बेसिक ऑक्साइड बनाती है, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, और ड्यू टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन एक इजीली इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा वो बेसिक बनाएगा, दूसरा एसिडिक बनाएगा। अब ये है हमारे की पॉइंट, हम समरी देखेंगे। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, डेंसिटी के फिंगर टिप्स पे आपको बातें होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट टॉपिक जो है इसका, इन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी टेंड्स टू डिपेंड अपॉन गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा उसकी जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो ज्यादा होगा और उतनी ही ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी भी होगी। ग्रुप 2 एलिमेंट्स लाइक बेरियम फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। दिस इज ऑल अबाउट माय टुडे लेक्चर। होप सो के स्टूडेंट आपको पसंद आया होगा। स्टूडेंट मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे फायदा हासिल कर सके। अल्लाह हाफिज।